गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 40C। ये वर्कशीट आपकी 11 अक्टूबर के लिए दी गई है। ये वर्कशीट भी जैव प्रक्रम में से ली गई है। वर्कशीट शुरू करते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा क्या है? निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे खनिज लवण पाए जाते हैं। तो पौधों के लिए जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे जितने भी खनिज लवण होने चाहिए उनके लिए मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचुरतम स्रोत है। इन पदार्थों का अवशोषण जड़ें जो हैं वो मृदा के संपर्क में रहती हैं। जड़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है और ये पौधे के सभी भागों में फिर पहुंचाई जाती है। मृदा के संपर्क वाले अंगों में, जो मिट्टी के संपर्क वाले अंग क्या हैं? वो जड़, फिर तना। ठीक है, क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है। मतलब अगर प्लांट की हाइट कम है तो जो मिट्टी वाले अंग जो हैं, जो जड़ें हैं, और जो क्लोरोफिल युक्त अंग हैं, जो पत्तियां हैं, उनमें अगर दूरी बहुत कम है तो ये जो जितने भी खनिज लवण हैं, जो ऊर्जा व कच्ची सामग्री जो है वो पौधे के शरीर के सभी भागों में बड़ी आसानी से विस्तृत मतलब पहुंच जाती है। ठीक है, अगर पौधे की हाइट कम है तो जड़ों से जो ये सारे पदार्थों का अवशोषण होगा वो फटाफट से पौधे के सभी भागों में पहुंच पाता है। यह पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण अगर दूरियां बढ़ जाती हैं, अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं है। तो सिर्फ ये विसरण प्रक्रम की मिट्टी की जड़ों ने मिट्टी से जो है खनिज लवण लिए, फिर पौधे के सभी भागों में पहुंचे। अगर बहुत ज़्यादा हाइट है पौधे की तो ये सिर्फ विसरण प्रक्रम तब पर्याप्त नहीं होगा, तब दूसरा प्रक्रम भी है, इसमें एक सुदृढ़ प्रणाली होती है। देखिए, ऐसी परिस्थिति में परिवहन कौन करते हैं? फिर जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ये एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है, जरूरी हो जाती है कच्ची सामग्री को सभी भागों में पहुंचाने के लिए। पादप प्रचलन नहीं करते हैं। पादप जो है वो गति तो करते नहीं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों के मृत कोशिकाओं का होता है। जो पौधे हैं उनके शरीर का एक बहुत बड़ा अनुपात जो है वो मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। पादपों को कम ऊर्जा की इसलिए आवश्यकता होती है, वो चलते नहीं, गति नहीं करते, तो उन्हें कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि उनका जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? मृत कोशिकाओं का, इसलिए उन्हें ऊर्जा जो है वो कम चाहिए होती है और वो धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पादप वहन तंत्र जो है वो पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। जो पादप वहन तंत्र है वो क्या करता है? पत्तियों ने जो ऊर्जा बना दी, पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो पत्तियों ने जो ऊर्जा बना दी और जो जड़ों से कच्ची सामग्री है इसका वहन करेगा पादप वहन तंत्र। इस वहन तंत्र में दो मुख्य नलिकाएं हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? मिट्टी से जो जल है और खनिज लवणों का वहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पौधे के सभी भागों में पहुंचाएगा, मिट्टी से जल लेकर के और खनिज लवणों को लेके जाइलम तक। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों से जहाँ पे भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, पौधे के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। फ्लोएम क्या काम कर रहा है? फ्लोएम जो है वो तो भोजन पहुंचाने का काम कर रहा है, जबकि जाइलम क्या काम कर रहा है? जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का काम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में अंतर, ये आपको अंतर भी दिया हुआ है। जाइलम देखो क्या करता है? पौधों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन पहुंचाता है। जाइलम हमेशा ऊपरीमुखी गति करता है। ऊपरीमुखी मतलब ऊपर की ओर, जड़ों से जल पहुंचा पत्तियों तक, तने पे पहुंचा, तने से शाखाओं में, शाखाओं से पत्तियों में, मृदा से पत्तियों तक, हमेशा ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की ओर गति करता है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी या अधोमुखी हो सकती है। पत्तियों में भोजन बना पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो फ्लोएम क्या है? ऊपरी मुखी गति भी करता है और अधोमुखी भी। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे से पानी का वाष्प के रूप में, उत्सर्जन मतलब निकल जाना। ठीक है, जब पौधे से पानी जब निकल जाता है तो पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन हो जाना, ये एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। जो पानी पौधे के द्वारा यूज होना था वो तो यूज हो गया, अब जो एक्स्ट्रा जल है वो कैसे निकलता है? जो जाइलम कोशिकाएं हैं वो खींच लेती हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फ्लोएम में गति जो है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, यहाँ देखते हैं। गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है, ऊर्जा के उपयोग से होती है। अब किस भाग, ये नीड पे डिपेंड करता है पौधे की। ठीक है, कि किस भाग को भोजन चाहिए, किस भाग को ऊर्जा चाहिए पौधे के, फिर फ्लोएम जो है उस भाग को ऊर्जा पहुँचाएगा। यहाँ हम समझते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। देखो यहाँ आपको दिखाया भी गया है। पहले जो है जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं?
पानी लेती हैं, ठीक है, उससे तने में जाता है, फिर पत्तियों में जाता है, जितना पानी यूज़ होना था वो हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है। यही वाष्पोत्सर्जन में बताया है। पौधे के वायवीय भाग द्वारा, ठीक है, वाष्प के रूप में जल की हानि जब हो जाती है, यही प्रक्रिया पौधे में निम्न रूपों से होती है। जल का अवशोषण होता है, जड़ों से पत्तियों तक जल, और उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति। ऊपरीमुखी गति होती है, जल अवशोषित होता है, जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं, जल को मिट्टी से लेती हैं, पत्तियों तक पहुंचाती हैं, और जल में घुले हुए क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर जो जल है उसमें घुले हुए खनिज लवण भी होते हैं, जो ऊपर की ओर गति करते हुए ये पहुंचाते हैं इन सबको, ठीक है, जल पहुंचाएंगे, खनिज लवण पहुंचाएंगे। फिर पादपों के ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है, इससे पौधे का जो ताप होता है उसमें भी नियमन में हेल्प मिलती है, ठीक है, टेम्परेचर ठीक रहता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों के ऊपर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। दिन में ये रंध्र खुले होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो है जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। जब ये रंध्र खुले हुए हैं दिन के समय, पत्तियों में जो छिद्र हैं जब वो खुले हुए होते हैं, तो जो वाष्पोत्सर्जन है वो क्या करता है, जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल बनता है। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। जब जल जो है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है तो उस समय ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। स्थानांतरण क्या है, पत्तियों को क्या बोला जाता है, पौधे का खाद्य कारखाना। कई बार पूछ लिया जाता है कि खाद्य फैक्ट्रियाँ कौन सी हैं पौधों की, तो पत्तियाँ, क्योंकि पत्तियाँ ही भोजन बनाती हैं। पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया होती है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह का पहुंचाना, ठीक है। तो पत्तियां ही जो हैं पौधे के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है। स्थानांतरण में ऊर्जा, अब यही स्थानांतरण जो है इसमें ऊर्जा किससे उपयोग होती है, एटीपी से, ठीक है। और एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी की। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो हमने पढ़ा यहाँ कौन से घटक हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो पादप वहन तंत्र पत्तियों से जो ऊर्जा बनती है और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। दो मुख्य नलिकाएं हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। यहाँ तक आप लिखेंगे, ये पहले का आपका उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन किस प्रकार होता है। ये आप दूसरे के उत्तर में लिखेंगे। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जड़ तना पत्तों में उपस्थित वहनिकाएं वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है जो पौधे के सभी भागों से जुड़ा है। जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी के संपर्क में है जल और खनिजों को जो प्राप्त करती हैं, और यही जड़ और मृदा के मध्य क्या है, एक अंतर उत्पन्न होता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ में प्रवेश करता है। यह जल स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, जिसे आप ऊपरीमुखी भी कहते हैं। ये दूसरे का आपका उत्तर है, इसे लिख लेंगे आप, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ये आपका तीसरे का उत्तर है, ठीक है। तीसरे का उत्तर है ये, पादपों की पत्ती जो है, पत्तियां हैं, ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती हैं और वह वहां से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। यही जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद बनते हैं, इनका वहन, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना ही स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। ये तीसरे का उत्तर आप लिख लेंगे। चौथा प्रश्न है, पादपों में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है, जल के, भोजन के, अमीनो अम्ल या ऑक्सीजन के। तो इसका आंसर आएगा जल के, ठीक है। ए इसका आंसर है क। जो जाइलम है वो किसका काम करता है, जल को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम। पांचवा प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो ये टेबल आप लिख देंगे, जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर दिया गया है, ये पांचवे का उत्तर है, ठीक है। ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।